हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको पता है हम फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 9th और 10th के जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है। और सबसे बड़ी बात, हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। करीन नाम आपके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट लाया है इस साल की। तो अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हो तो आप हमारे इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हो, हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल है हमारे पास, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको मिल जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने सॉलिड को डिस्कस किया था, मैटर को डिस्कस किया था, जो बेसिक होता है मैटर का उसको डिस्कस किया था, और स्टेट्स ऑफ मैटर में सिर्फ हमने सॉलिड को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लिक्विड। ये रहा लिक्विड। देखो, वो जो लिक्विड क्या होता है हमारे पास, लिक्विड एक ऐसी चीज होती है हमारे पास मैटर में। आप लिक्विड को समझ सकते हो जो फ्लो कर सके, क्लियर, जिसमें फ्लूइड, जो फ्लूइडिटी शो करे। फ्लूइडिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी टू फ्लो। तो लिक्विड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमने सॉलिड्स में पढ़ा था, हमने सॉलिड्स में ये पढ़ा था, देखो बच्चों हमने सॉलिड्स में ये पढ़ा था कि जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारे पास जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते और वो क्लोज पैकिंग होती है। तभी हमारे पास सॉलिड्स हार्ड होते हैं। अगर आपको कोई पूछे सॉलिड्स हार्ड क्यों होते हैं, आप सिंपल सा जवाब दोगे, सर सॉलिड्स हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं तो उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लिक्विड है। बच्चों लिक्विड में क्या होता है हमारे पास, लिक्विड में सिंपल सी चीज याद रखना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के थोड़े थोड़े दूर है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के बीच में स्पेस भी है। जो दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, यही जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करें, लिक्विड की हम बात करें। लिक्विड का जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बट अगर हम बात करें बच्चों एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन अगर हम स्पेस की बात करें तो इनमें स्पेस ज्यादा होती है। सॉलिड के कंपैरिजन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इनमें डिस्टेंस भी ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत क्लोज होते हैं, ये पार्टिकल्स दूर दूर है बच्चों। और तीसरी चीज, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, आप एक चीज तो पता है आपको कि जितनी ज्यादा चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो क्लोज होगी। इसका मतलब सॉलिड के कंपैरिजन बच्चों जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, दैट्स व्हाई ये थोड़े दूर दूर होते हैं। ये बच्चों समझ आ गया। अब डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है बच्चों, ये जो स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप फिक्स नहीं होती। शेप फिक्स नहीं होती है, इसका क्या मतलब है बच्चों, ये जो वाटर है हमारे पास गिलास में, अगर हम इसको कप में डालेंगे तो बच्चों ये कप की शेप को ले लेगा। अगर इसको हम दूसरे गिलास में डालेंगे, किसी और गिलास में, ठीक है, तो ये उस गिलास की शेप ले लेगा। इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती बच्चों। और जो इसका वॉल्यूम है, अगर हम ऐसे दो गिलास ले लें तो यही पानी दूसरे गिलास में डाल दें, जितनी स्पेस ये यहाँ पे कवर कर रहा है बच्चों उतनी स्पेस उस गिलास में ये कवर करेगा, ऑक्यूपाई करेगा।
तो वॉल्यूम इसका हमेशा फिक्स है। ठीक है बच्चों, आगे चले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें याद करने हैं। हर एक कंसेप्ट को हमने लिखा हुआ है, हर एक कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे बच्चों को ये चीज समझ आए। देखो बच्चों, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। इसको सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। दो गिलास है हमारे पास और उनमें हमने पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अगर इस वाटर को हम इस ग्लास में शिफ्ट करेंगे तो जितना इसने यहाँ पे वॉल्यूम कवर किया हुआ था, जितनी स्पेस को इधर ऑक्यूपाई किया हुआ था बच्चों, इधर भी उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो स्पेस ऑक्यूपाई जो है वो सेम रहेगी वाटर की, लिक्विड की। यही होता है हमारे पास, ये फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स स्पेस को ऑक्यूपाई करता है लिक्विड। बट लिक्विड की जो शेप होती है हमारे पास वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। शेप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फ्लूइडिटी बच्चों क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। देखो फ्लूइडिटी बच्चों क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर में शो करने की कोशिश की है। जो भी चीज फ्लो करे, ठीक है, जो भी चीज फ्लो करे या जिस भी चीज के पास प्रॉपर्टी हो फ्लो करने की, उसको हम बोलते हैं कि वो चीज क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड होता है जो बहता है, जिसके पास प्रॉपर्टी होता है फ्लो करने की। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। जो भी चीज फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी लिक्विड शो क्यों करते हैं बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे कि जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में स्पेस है बच्चों, देखो इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, तो ये इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इजिली मूव कर सकते हैं। सॉलिड के केस में हमारे पास क्या था, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे बच्चों वो इजिली मूव नहीं कर पा रहे थे। तो दैट्स वाई हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं बच्चों, सॉलिड्स होते हैं जो हमारे पास, वो फ्लूइडिटी को शो नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई पूछे आपको कि सॉलिड्स क्यों फ्लूइडिटी शो नहीं करते हैं बच्चों, तो आपने बताना है कि सर सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होती है, दैट्स वाई दे कांट फ्लो। और लिक्विड्स क्यों फ्लूइडिटी शो करता है बच्चों, क्योंकि लिक्विड्स के बीच में स्पेस होती है, मॉलिक्यूल के पास टाइम होता है, जगह होती है कि वो अपने आप को मूव कर सके। यही होता है हमारे पास फ्लूइडिटी की डेफिनेशन। यही लिखा हुआ है, द टर्म फ्लूइडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली। ये ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जहां पे सब्सटेंस इजीली फ्लो कर सके, चल सके होता। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन का हमारे पास एक ये भी प्रॉपर्टी है एक लिक्विड्स की। देखो बच्चों, आपने वाटर का ड्रॉप देखा होगा, आप वाटर के ड्रॉप को ना आज के घर में हथेली के ऊपर रखना, देखना वो गोल गोल सा दिखेगा, उसके ऊपर ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर एक स्किन सी चढ़ी हुई है, जैसे उसके ऊपर एक स्किन सी है। आप वाटर ड्रॉप को देखना, उसके ऊपर एक स्किन सी होती है ना, एक स्किन टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास बच्चों, सरफेस टेंशन इज द like the invisible skin on the surface of a liquid that make its hold together। एक स्किन टाइप स्ट्रक्चर होती है लिक्विड्स के ऊपर, जो क्या करती है हमारे पास, देखो अगर ये हमारे पास ऐसी ये वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, अगर इसके ऊपर स्किन ना होती तो ये वाटर ड्रॉप ऐसे होता, फैला हुआ होता, इसका एरिया बड़ा होता बच्चों, यही बात होती ना, एरिया इसका बड़ा होता। तो आप सरफेस टेंशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हो बच्चों कि एक ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विड्स की जो अपने सराउंड में एक स्किन बनाती है, एक लेयर बनाती है जो इसके एरिया को मिनिमाइज करती है, कम करती है बच्चों। क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों लिक्विड्स की, जो हमारे पास किसी भी लिक्विड्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन बनाती है, जिससे हमारे पास जो एरिया है वो क्या होता है बच्चों, मिनिमाइज, एरिया कम हो जाता है। जैसे इसका एरिया ज्यादा था, अब अगर इसी वाटर के इर्द गिर्द अगर हमारे पास इसी लिक्विड के सराउंड में अगर एक लेयर बन जाएगी जो इसकी सिर्फ एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी, कम करेगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा जब भी वाटर ड्रॉप्स हमारे पास गिरता है तो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है बच्चों। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे कि जो वाटर ड्रॉपलेट की शेप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है, तो आप बता सकते हो सर ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो एक सरफेस वाटर के सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी होती है,
जो वाटर की क्या, जो वाटर के एरिया को मिनिमाइज करता है और उसको होल्ड करके रखता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है शेप में। क्लियर बच्चों? ये देख लो आपके सामने हमारे पास क्या है, ये डायग्राम आपके सामने है बच्चों, ये डायग्राम आपके सामने है। तो आप इस डायग्राम से क्या कर सकते हो बच्चों, आप इस डायग्राम से पता लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट चले बच्चों। बच्चों बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की बात करते हैं, मैं आपके हाथ में हनी दे देता हूँ, मैं आपके हाथ में शहद दे देता हूँ, तो आप मुझे देख के बताओ कि ज्यादा पतला कौन सा है, ज्यादा घना कौन सा है, ज्यादा थिक कौन सा है, ज्यादा थिन कौन सा है, ज्यादा इजिली फ्लो कौन कर सकता है और ज्यादा इजिली कौन फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। जो भी चीज, देखो इसकी डेफिनेशन है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। कहता है जो भी फ्लो करने में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो भी फ्लो करने में एक रुकावट क्रिएट होती है, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जिस भी लिक्विड को फ्लो करने में रुकावट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, हम बोलेंगे उसकी विस्कोसिटी कम है। जो भी हमारे पास लिक्विड जिसको फ्लो करने में दिक्कत होगी, इजिली फ्लो नहीं करेगा, हम बोलेंगे इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। एक एग्जांपल से समझो बच्चों कि मेरे पास हनी है और मेरे पास वाटर है, इसे लिखता हूं मैं, ये बच्चों वाटर मान लो आप, वैसे इसका कलर थोड़ा सा अल्कोहल टाइप, ऑयल टाइप है, ये हमारे पास हनी है। आप बताओ ज्यादा इजिली फ्लो कौन करेगा, ज्यादा इजिली फ्लूइडिटी शो कौन करेगा? तो आप सब बच्चे बोलोगे सर वाटर जो है वो इजिली फ्लो करेगा, इजिली फ्लो। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो भी चीज इजिली फ्लो करेगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी इज लो। मतलब वो हमारे पास क्या है, थिन है, ठीक नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे केस में हनी की, तो बच्चों हनी क्या है हमारे पास, कांट फ्लो इजिली, इजिली फ्लो नहीं करता है बच्चों ये, ठीक है। और इसकी विस्कोसिटी क्या है, की विस्कोसिटी है ज्यादा, ठीक है बच्चों। और ये है हमारे पास थिक, ये हमारे पास क्या है बच्चों, थिक है। आई समझ बच्चों कि हमारे पास विस्कोसिटी क्या होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। विस्कोसिटी मतलब कि जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी लिक्विड्स को फ्लो करने में, जब रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा तब वो थिक होगा और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होगा, कोई चीज इजिली, जैसे पानी हमने गिराया तो पूरे फर्श में फैल जाता है, शहद को हम गिराएंगे पूरे फर्श में नहीं फैल सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बोल सकते हो सर क्योंकि जो विस्कोसिटी है वाटर की वो कम है एज कंपेयर टू हनी। ये कंसेप्ट है इसके पीछे बच्चों, ठीक है। अब कैपिलरी एक्शन भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, किसकी बच्चों, लिक्विड की। देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की जहां पे लिक्विड्स ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करता है। देखो आपको पता है, अगर आपका गिलास है, आपके पास अगर क्या है, आपके पास एक गिलास है, आपने गिलास को टेढ़ा किया तो आपके पास क्या हुआ, जितना भी पानी था इसके पास वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। ये हमें पता है, कोई भी अर्थ जो है हमारे पास चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो पानी नीचे गिर गया। बट क्या होगा अगर मैं इसी गिलास के बीच में एक टेस्ट ट्यूब लगा दूं जो ऊपर से और नीचे से ओपन हो, तो उसमें बच्चे बच्चे क्या होगा, वाटर जो होगा ऊपर राइज करेगा, वाटर जो है क्या करेगा ऊपर, उस, मतलब आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास गिलास है, आपने गिलास में टेस्ट ट्यूब डाल दी जो दोनों तरफ से ओपन है, तो पानी इसके बीच में राइज करता करता ऊपर आएगा, ऊपर से बाहर हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे वाटर जो है अगेंस्ट ग्रेविटी के फ्लो करता है। देखो ना, मैंने पानी गिराया, पानी नीचे नीचे चला गया, तो ग्रेविटी ने पानी को खींच लिया। अब मैंने पानी के बीच में टेस्ट ट्यूब रखी, तो दोनों इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, ठीक है। अब क्या होगा, पानी को ऊपर नहीं आना चाहिए था, पानी को कुछ नहीं करना चाहिए था, पानी को एज इट इज रहना चाहिए था। बट पानी क्या करेगा, पानी आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ता चढ़ता खुद ब खुद इधर ऊपर आ जाएगा, मतलब पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर आ रहा है।
तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो आप मुझे ये चीज पूछ सकते हो कि सर हमारे पास कैपिलरी एक्शन क्या होता है, मैं आपको पूछ सकता हूँ कि बच्चों कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो आप मुझे इजिली बता सकते हो कि सर कैपिलरी एक्शन हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की जहां पर लिक्विड्स जो होते हैं हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके फ्लो करते हैं, मतलब उसको नीचे आना चाहिए था बट वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चे हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। आपको याद रहना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स की, बच्चों आपको याद रहनी चाहिए, आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। ऑयल जो है ये एग्जांपल है लिक्विड की, पानी जो है ये भी लिक्विड की एग्जांपल है, ब्लड जो है ये भी लिक्विड की एग्जांपल है, मर्क्यूरी लिक्विड की एग्जांपल है, दूध जो है वो लिक्विड की एग्जांपल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया बच्चों, तो आपके लिए एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास है, एक और गिलास है, इसमें मैंने एक मैटर डाला है, ठीक है। अभी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई पता नहीं है, बट आप बताओगे आप मुझे बच्चों बताओ, आप इसमें से सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। आप तो देख के ही पहचान लोगे कि ये सर, आप बोलोगे सर ये वाला हमारे पास लिक्विड है और ये वाला हमारे पास क्या है बच्चों, सॉलिड है। तो आप, ठीक है, आपको कैसे पता चला बच्चों, आपको पता चला कि सर इसके बीच में हमारे पास क्या है, जो स्पेस है वो ज्यादा है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी ज्यादा है, और जो हमारे पास इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है, ठीक है। और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स भी ज्यादा है, फोर्स मोर है, ठीक है, स्पेस जो है बिल्कुल नहीं है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तो इन कंसेप्ट को याद रखना, एक ही कंसेप्ट याद रखना, सिंपल सा, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि जितने ज्यादा हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूं बच्चे, कि जितने ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, ठीक है, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस लो होगा। पहली बात, जितने मॉलिक्यूलर पास उतना उन दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होगा, जितने मॉलिक्यूल दूर उतना उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा। दो के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है ना, पास के तो डिस्टेंस कम है, और अगर ये पास होंगे तो तीसरा हमारे पास क्या होगा, लेस स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्लियर। उसके बाद मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूल जितने ज्यादा पास, डिस्टेंस कम। पास क्यों है, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल उतने ज्यादा क्लोज, उतना कम उनके बीच में डिस्टेंस होगा। तो ये आप तीनों के साथ, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, जब हम गैसेस पढ़ेंगे तब हम आपको और अच्छे से बताएंगे। बच्चों ये था आज हमारे पास सारा लिक्विड का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये सीरीज। अगर आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी लिंक्स हैं ऐप का, टेलीग्राम का, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारा ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा और क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। हम पैसा आपसे कुछ नहीं लेंगे, ये बात आप याद रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो अच्छे से और अच्छे से पढ़ो बच्चों।